हाँ तो प्यार साथियों, मैं मोहन कुमार आप सबका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मॉम डैड ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करते हैं, स्वागत करते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे जो आप सबके लिए मैथमेटिक्स में लेकर आए थे बेसिक बैच, उसी बेसिक बैच की क्लास है प्यार साथियों, जो इसमें जोड़ घटाव गुना भागा हम बताए थे। उसी प्रकार से आज प्यार साथियों है कि जोड़ जो है वो दशमलव वाला जोड़ है। दशमलव वाला जोड़ को आप चुटकियों में बनाएंगे। तो आप शुरू से अंत तक इस क्लास को करिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम पढ़ाने की काम करते हैं और आप भी पढ़ने की काम करिए। क्या है, अब देखते हैं कि सवाल देते हैं। देखिए सवाल को क्या है कि दशमलव वाला देख लीजिए। अब देखिए दशमलव वाला सवाल लिखिए कि 0.5 को हमें जोड़ना है 8 रुपया में। अब इसको जोड़ होता है, ये जोड़ने के लिए आपको होता है कि कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर देखिए आप एक बात जानते होंगे कि देख लीजिए, अगर देखिए यहाँ पर कितना है कि 0 है और देख लीजिए यहाँ पर कितना है कि 5 है, तो इस बात को समझ लिए। अब देख लीजिए 0 पूछा जाएगा और 5 पूछा जाएगा, कौन है? तो देख लीजिए 0 हुआ रुपया, 0 हुआ रुपया, ये हुआ पैसा। क्या हुआ? ये हुआ पैसा। डॉट क्लियर हुआ ना? तो देख लीजिए 8 क्या हुआ? 8 तो रुपया ना हो गया। तो 8 किस में जुटेगा? 8 रुपया में जुटेगा ना 8 रुपया में। तो देख ले, जब अगर हम क्या करेंगे इसको, अगर सीधे आपको नहीं होता तो आप इस प्रकार से बनाइए। आप यहाँ पर लिखिए 0.5 लिखिए और 8 यहाँ पर क्या करिए कि 8 देखिए यहाँ पर नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये रुपया में, ये पैसा में, सॉरी ये पैसा में और ये रुपया में। तो रुपया 8 रुपया है तो रुपया में जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ेंगे। दशमलव यहाँ पर देंगे, दशमलव के आगे 0 लगा सकते हैं, तो लगाइए 5। अब देखिए दशमलव के दशमलव और 8, तो कितना हो जाएगा? 8.5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये तो आप समझ गए ना? अगर समझ गया है तो एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आप क्या करते हैं, आप देख लीजिए आपको क्या पूछा जाएगा कि 12 प्लस क्या पूछा जाएगा? 12 प्लस पूछा जाएगा 7.3 पूछा जाएगा। इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो इसको जोड़ने के लिए कहेगा कि 12 प्लस 7.3। तो हम आपको क्या बताए थे, देख लीजिए। अगर आप एक बात को क्लियर कर लीजिए, अगर 7.3 है ना, तो अब इसमें रुपया कौन है, पैसा कौन है, समझिए। तो देख लीजिए ये जो शुरुआत वाले हैं ये है रुपया, ये जो बाद वाले हैं ये पैसा है, पैसा है। तो आप रुपया को रुपया में जोड़ेंगे और पैसा को पैसा में जोड़ेंगे ना। अगर आपको दिक्कत होता है कि रुपया में पैसा में, रुपया को पैसा में बदलने के लिए और पैसा को रुपया में बदलने के लिए, हम जरूर क्लास लेकर आएंगे बेसिक मैथ में, अगर आप कमेंट करेंगे तब। तो ठीक है, चलिए देख लीजिए। अब देखिए 7 रुपया 3 पैसा है, माने कि 30 रुपया, 7 पैसा 30 पैसा है, 7 रुपया 30 पैसा। तो इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या बताए थे, अगर आपको सीधी जोड़ने के लिए नहीं होता तो आप कहीं पर लिखिए अपने कॉपी में या नोटबुक में, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ये रुपया है ना, देखिए किसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 12.0। अब इस प्रकार से पॉइंट लगा देंगे। अब 3 का 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 7 और 2 9 हो गया, यहाँ पर 1 1 हो गया। ठीक है, अब जोड़ लीजिए। तो आप जोड़ेंगे तो इसको कितना हो जाएगा? 19.3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 19.3। इस प्रकार से दशमलव की जोड़ बनते हैं प्यार साथियों। आप गड़बड़ मत करिएगा, हम जानते हैं कि आप गड़बड़ कर दिए होंगे, पर आप समझ जाइए, अभी देख कर अपने दोस्तों में शेयर कर दे। ठीक है, अब चलिए देखिए। अब उसी प्रकार से आपको दिया रहेगा इस प्रकार से, यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर 3 प्लस दिया रहेगा कि 8.9 दिया रहेगा। तो आप इसको जोड़कर कमेंट करिए। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, आप कमेंट करिए ना। आता है आपको ना, समझ में आ गया ना, तो कमेंट करिए। आप अगर आपको समझ में आ गया तो आप जरूर कमेंट करेंगे। देखिए क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर ये तो रुपया है। अब इसमें रुपया कौन है, यहाँ पर कमेंट करिए, इसमें रुपया कौन है बताइए। तो इसमें रुपया कौन है? 9 रुपया है। 9 रुपया है, पता है आपको? अरे गद्दे, ये 9 रुपया नहीं, ये तो 9 पैसा है। 8 रुपया, तो रुपया यहाँ पर 3 रुपया, यहाँ पर 8 रुपया। तो 8 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 11 हो जाएगा। अब दशमलव के बाद कितना है? तो 9 है, तो 9 दे देंगे। ये बात करेक्ट समझ में आ गया ना आपको? समझ में आ गया ना? ये सब में दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए उसी प्रकार से जब हम ये सवाल को क्लियर कर देते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम आपको कमेंट बॉक्स में एक बना कर देने के लिए दे देते हैं। आप दीजिए। तो देखिए 4.3 में हमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है कि 9 जोड़ना है। अब देखिए इसको क्या करिए, आप कमेंट बॉक्स में बनाकर जरूर से जरूर एक बार कमेंट करिए। अब चलिए हम क्या करते हैं, इससे बड़ा वाले में चलते हैं। अब देखिए अगला में दिया रहेगा आपको कि इस प्रकार से 45 प्लस दिया रहेगा, पॉइंट में दिया रहेगा कि 7.9 दिया रहेगा। तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे? वही बात है फिर, 45 रुपया इधर है, इधर इसमें, इधर देखिए इधर कितना 7 रुपया 90 पैसा है ना। तो रुपया देखिए 45 रुपया इधर है, यहाँ पर 7 रुपया है। तो 45 में 7 जोड़िए, 45 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? अगर नहीं हो रहा तो आप घबराइए मत, यहाँ पर लिख लीजिए 45। इस प्रकार से लिखिए 45। अब देखिए दशमलव, देखिए दशमलव यहाँ है ना, तो दशमलव को यहाँ लिखिए। अब देखिए यहाँ पर दशमलव लिखिए, यहाँ पर देखिए। अब आप बोलेंगे ऊपर में कुछ नहीं, ऊपर में 0 दे सकते हैं आप, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप दशमलव दे देंगे। हाँ, नहीं दीजिए कोई बात नहीं, हटा दीजिए। यहाँ पर दशमलव यहीं पर आने दीजिए दशमलव, यहाँ पर 0 देने का माने दीजिए, नहीं देने का माने कोई बात। अब देखिए 0 में 9 जोड़ेंगे 9 होगा, ठीक है ना होगा।
अब देखिए दशमलव कितना है, एक अंक के बाद है, दशमलव एक अंक के बाद दिए। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे 5 और 7 कितना होगा, 7 5 12 हो जाएगा, 12 के 2 हो जाएगा, हाथ में कितना बचा, हाथ में 1 बचे है। अब देखिए 5 1 4 1 5 हो जाएगा। अब देखिए 52 पॉइंट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इतना आपका आंसर आया, तो आप मिलाकर सही मार सकते हैं सही। अब मार लीजिए। अब आपको हम पता करते हैं कि अब देखिए अब क्या करते हैं कि दोनों सेट दशमलव देकर आपको बताते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि 2.6 प्लस में क्या है कि 3.9 है। अब देखिए इसको जोड़ना है, तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कितना है कि 2 पैसा मतलब 2 रुपया 60 पैसा। यहाँ पर प्लस में कितना है कि 3 रुपया 90 पैसा। तो हमें जोड़ना है, जोड़ने कैसे होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 2.6 माने कि 2 रुपया 60 पैसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि 3 रुपया और 90 पैसा, तो 90 नहीं, जीरो का दशमलव के बाद जीरो कोई माने रहता नहीं। अब देखिए जोड़िए यहाँ पर कितना होगा, 9 और 6 15 हो गया, हाथ में बच गया 1, ठीक है ना। अब देखिए दशमलव का चिन्ह है, दशमलव का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए आप जोड़िए 2 और 3, तो 2 और 3 कितना होगा, 5 5 1 6, ठीक है ना, 5 1 6 हुआ ना। अब देखिए कितना हो गया, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आप सबका कि 6.5 हो जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 6 रुपया क्या लिखते हैं, 6 रुपया और 5 पैसा लिख सकते हैं। 5 पैसा आप बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको बोलना है कि 50 पैसा। क्या बोलना है कि 50 पैसा। इस प्रकार से आंसर हो गया। यहाँ पर डाउट क्लियर आपको हो गया ना, क्या कंप्लीट डाउट क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं ना, तो एक बार कमेंट कर दिए, ठीक है ना। चलिए लाइक भी करते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से आप जानेंगे, क्या जानेंगे, अब देखिए उसी प्रकार से हम जानेंगे कि इतना बड़ा। अब देखिए इसको कैसे जोड़ना है, यहाँ पर दशमलव है कि 46.7 है। अब प्लस में क्या करना है कि प्लस में करना है कि 8 पॉइंट क्या करना है कि देखिए 8 पॉइंट करना है कि 2 और 1 करना है। देखिए पॉइंट के बाद आप पूरे संख्या को 21 नहीं बोल सकते, 2 1 करके पढ़ सकते। आप बोलेंगे इसको, आप बोलेंगे ये कैसे बनेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आपको सीधी नहीं बनेगा ना। आप देख लीजिए, अब यहाँ पर डॉट क्लियर करते हैं, आइए इधर आइए। देखिए यहाँ पर 8 क्या है, 8 देखिए यहाँ पर 8 रुपया है ना, ये तो क्या है, ये पैसा है, ये पैसा है ना। अब देखिए यहाँ पर 46 रुपया, यहाँ पर 7 पैसा है, ठीक है ना। अब देखिए जब इस प्रकार से नहीं होता तो आप यहाँ पर आइए, देख लीजिए यहाँ क्या लिखेंगे, 46.7 लिखेंगे। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर कहाँ है, जहाँ पर ये पॉइंट है वहीं पर लिखेंगे। देखिए 8 लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर पॉइंट देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 2 1, इस प्रकार से लिखेंगे। ऊपर में कुछ नहीं, 0 देंगे। अब जोड़ लीजिए, यहाँ पर देखिए तो 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए और 2 और 9 को जोड़, 2 और 7 को जोड़ेंगे कितना, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव दे देंगे। अब देखिए 6 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो, तो 8 6 14 हो जाता है, हाथ में बच गया 1, 4 1 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इस प्रकार से 54 पॉइंट कितना हो जाएगा, 91 पैसा हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा दशमलव वाला जोड़ में। अब चलिए उसी प्रकार से हम बड़े बड़े दशमलव वाला जोड़ की बात करते हैं, और उसी प्रकार से क्लास को खत्म करने की बात करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए क्या करेंगे, अब इस प्रकार से जोड़ दिया रहेगा आपको, इस प्रकार से देखिए यहाँ क्या है कि देख लीजिए 36.7.324 दिया रहेगा। इसमें प्लस करने के लिए क्या बोलेगा, प्लस करने के लिए आपको बोल देगा कि 46.304, इस प्रकार से देगा। तो इस प्रकार के सवाल को आप कैसे बना सकते हैं, चलिए बनाने के लिए आप तो देखिए इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको दिक्कत होगा, समस्या होगा, तो समस्या को हम हल करने के लिए ना है ना, जरूर हल करेंगे। आप क्या करिए, इसको देख लीजिए, यहीं पर क्या करेंगे, उतार लेंगे, 3 उतारिए, 6 उतारिए, 7 उतारिए, जी पॉइंट दीजिए, और 3 उतारिए, 2 उतारिए, 4, इस प्रकार से उतारे। अब क्या करना है कि जोड़ना है। देख लीजिए पहले ये क्लियर कर लेना है कि दशमलव कहाँ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव 2 अंक के बाद है, तो देखिए दशमलव जहाँ है तहीं पे दशमलव उतारेंगे ना। देखिए क्या लिखेंगे, अब देखिए लिखेंगे 46 पॉइंट, देखिए दशमलव जहाँ था यहाँ पर दशमलव को दिया, अगर दशमलव यहाँ पर दे देते, यहाँ से उतारते यहाँ देते, गलत। दोनों की दशमलव सेम होना चाहिए, जहाँ है उसके यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर भी 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। कैसे, अगर दशमलव यहाँ पर दिया और पीछे हम पूछ रहे हैं तो 0 लगा सकते। देखिए 1 2 3 1 2 3 अंक के बाद। अब देखिए यहाँ पर जो है इस प्रकार से उतारिए, 3 है 3, अब 0 है 0, 4 है। इस प्रकार से आप तो जोड़ने के लिए हो जाएगा ना, जोड़कर कमेंट करिए। देखिए 4 और 4 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव है तो दशमलव देखिए दशमलव जहाँ यहाँ पर 3 अंक के बाद है तो यहीं पर भी 3 अंक के बाद रहना चाहिए, यहाँ पर भी 3 अंक के बाद रहना चाहिए। 5 अंक के बाद है तो वहाँ पर भी 5 अंक के बाद रहना चाहिए। अब जोड़िए क्या 7 और 6 को जोड़ेंगे, 7 6 13 के 3 हो गया, हाथ में बच गया 1। अब देखिए 6 4 10, 10 से क्या 11 हो गया। अब देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 1 हासिल देंगे कितना हो जाए 4 हो जाए।
इस प्रकार से आप दशमलव वाला जोड़ बना सकते हैं। चलिए हम और एक सवाल दे देते हैं। क्या देते हैं सवाल? बड़े वाला दे देते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए बना लीजिए। आपको इस प्रकार से दिया रहेगा। चलिए यहाँ पर 4 3 3 4 2 क्या है, यहाँ पर 2 है। अब दशमलव यहाँ पर कि यहाँ पर 9 0 3 है, इस प्रकार है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अब इस जोड़ को दे देते हैं। यहाँ पर 7 6 3 दशमलव 4 9 5 सॉरी यहाँ पर 6 और 5 और 8 दे देते हैं। इस प्रकार से जोड़िए। तो अब इसको जोड़ने के लिए नहीं होता है, आपको जोड़ तो सीखे होंगे। जोड़ दीजिए और दशमलव यहाँ पर बैठा दीजिए। जोड़ेंगे कितना होगा? 7 3 10 हो जाएगा। अब देखिए 6 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा? 6 ही होगा। 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि हासिल था 6 1 7 हो जाएगा। अब देखिए क्या 9 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 9 3 कितना होगा? 12 12 का 12 हो जाएगा। अब सॉरी यहाँ पर देखिए समझिए कि देखिए क्या है यहाँ पर तो 9 और 3 है, तो 9 3 जोड़ेंगे कितना? 12 का 2 हो जाएगा। हाथ में बच के एक दशमलव दे दीजिए। यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे देखिए 3 सॉरी यहाँ पर 2 और 4 है। जो 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा बताइए? तो 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा? आप इस करें। अरे यार ध्यान कहाँ है। अब देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। 6 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा? 13 13 का 3 ही हो जाएगा क्योंकि हासिल नहीं। अब देखिए 3 और 6 को जोड़ेंगे 6 3 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 यहाँ सॉरी 3 और यहाँ पर 5 5 3 8 हो जाएगा। 8 8 देखिए 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर 4 और 8 12 हो जाएगा। 12 हासिल नहीं, 12 के 12 इस प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहला नंबर सवाल लिखते हैं। आप बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे जरूर। कमेंट बॉक्स में अगर समझ गया तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। क्या आंसर करेंगे तो जरूर जो सवाल बनेगा, जिस प्रकार से सवाल के बन के आंसर आएगा वह कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिए। चलिए दूसरा नंबर पे भी लिख लीजिए। आप जरूर कमेंट करना होगा भाई, अगर समझ गए हैं तो आप अच्छा स्टूडेंट है तो जरूर कमेंट करेंगे, हमें उम्मीद है। नहीं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे आप जब समझ गए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे तरीके से ये बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक बैच के अंतर्गत जो मैं पढ़ाए दशमलव 12 जोड़ वह समझ में आ गया हो। तो समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों में शेयर कर दिए। जय हिंद, सी अगेन। आप लोग दिलों में याद रखिए, हम आप सबको दुआओं में याद रखते हैं। जय हिंद।